नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10th के हिंदी पेपर के लिए जो है यहाँ पर 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि व्याकरण से है। देखिए, हिंदी व्याकरण में आपको एग्जाम पेपर में खंड ख में आपको प्रश्न संख्या 11 से 20 तक जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 10 प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। 10 प्रश्न अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप एग्जाम पेपर में 10 में 10 बना के आओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 4 सेट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। खंड ख का 4 सेट बताऊंगा, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक करके 10-10 करके 4 सेट बताऊंगा। कुल मिलाकर 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिंदी ग्रामर के सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो, एग्जाम पेपर में आप हिंदी ग्रामर में 10 में 10 बना के आओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, मैं आज जिस पैटर्न आधारित आप लोगों को बताना जा रहा हूं, इसी पैटर्न आधारित आप लोगों को एग्जाम पेपर में भी देखने को मिलेगा। एग्जाम पेपर में खंड ख में व्याकरण से आपको 10 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक देखने को मिल जाएगा। और मैं भी आज आप लोगों को प्रश्न संख्या 11 से 20 तक बताऊंगा। सेट 1 में, सेट 2 में भी बताऊंगा 11 से 20 तक, सेट 3 में भी और सेट 4 में भी। ऐसा हम लोग 4 सेट देखेंगे। ठीक है, और इसी पैटर्न आधारित क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा रहेगा। ऐसा पैटर्न भी आप लोगों को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में आप जो है 10 प्रश्न आसानी से बना सकते हो। ग्रामर में, व्याकरण में 10 प्रश्न आसानी से बना सकते हो, जहां से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि सीता गाना गाती है, तो गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है, ये हमारा हो जाएगा कर्म। वह किताब पढ़ता है हमारा क्रिया है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, ये हो जाएगा हमारा कर्म। लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है? चाय पी रही है, तो चाय हो जाएगा हमारा कर्म। लेकिन यहाँ पर मोहन सो रहा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है सो रहा है, हमारा क्रिया है। यहाँ पर हमारा जो है कर्म नहीं है, क्योंकि मोहन जो है हमारा ये करता है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा कर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया जहां कर्म हो, सकर्मक जहां पर कर्म उपस्थित हो। तो देखिए, रीता खाना खाती है, रीता खाती है, खाती हमारा क्रिया है, और खाती के पहले हमारा है खाना, क्या खाती है? खाना खाती है, तो खाना हमारा हो जाएगा कर्म। और बाकी जो भी ऑप्शन है, बच्चा रोता है, देखो डायरेक्ट रोता लिखा हुआ है, लड़का हंसता है, हंसता है हमारा क्रिया हो गया, पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ना हमारा क्रिया कर्म हो गया, न क्रिया हो गया, हंसता हमारा क्रिया हो गया, रोता हमारा क्रिया हो गया। यहाँ पर क्या आपका कर्म नहीं है, बट रीता खाना खाती है, इस वाक्य में हमारा कर्म है, खाना जो है हमारा कर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। बहुत ही आसान है पहचाना। ठीक है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, जलज का अनेकार्थी कमल होता है, मछली होता है, बादल होता है, मोती नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है, याद रखिएगा, समास। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, इसका विग्रह दिन दिन होगा, प्रतिदिन का विग्रह हो जाएगा दिन दिन या प्रत्येक दिन। ये हमारा हो जाएगा वैभव समास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। जो वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। देखिए, यहाँ पर जब लिखा हुआ है, यहाँ पर तब है, जब तब, ये हमारा हो गया समुच्चयबोधक शब्द। समुच्चयबोधक शब्द से जुड़ा रहेगा तो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, समुच्चयबोधक शब्द क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे कि की होता है, जब, जो, जैसा, वैसा, जिसने, जहां, तब, क्योंकि, यदि, ये सब। ठीक है, जब, तब, जहां, जैसा, वैसा, जिसने, जो, क्योंकि, ये सब लिखा रहेगा तो समझ लेना कि मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाक्य होगा? जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसे हम कहेंगे कर्म वाच्य। काम को प्रधानता दी जाती है तो हो जाएगा आपका कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बादल
बालक, बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, ये हमारा हो जाएगा अव्यय पद। की ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है, इसमें आपको अव्यय पद भरना है, तो की ओर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय पद है, तो समुच्चय बोधक जो है हमारा अथवा हो जाएगा, अथवा, या, ठीक है, और, एवं, किंतु, परंतु, ये सब होता है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अब देखेंगे हम सेट 2 का। ठीक है, सेट 2 में भी ऐसा ही देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। एग्जाम पेपर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। खंड ख व्याकरण में प्रश्न संख्या 11 से 20 तक रहेगा। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिखती है, मैंने उसे पुस्तक दी, विद्यालय विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा सकर्मक। रमा पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कर्म है तो हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। मैंने उसे पुस्तक दी, दी क्या दी, पुस्तक दी, पुस्तक हो जाएगा हमारा सकर्मक क्योंकि यहाँ पर कर्म है। लेकिन सोहन देर तक सोता है, सोहन सोता है देर तक, तो देर तक जो लिखा हुआ नहीं हमारा कर्म नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहन देर तक सोता है, ये हमारा सकर्मक नहीं होगा। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हुई है। बच्ची सो रही है, डायरेक्ट लिखा हुआ है सो रही है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। बच्ची सो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो लिखा है, बच्चे केले खाते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का पत्र लिख रहा है, पत्र, पुस्तक, केला, ये कर्म है, तो ये सकर्मक तीनों, ऑप्शन ए हमारा कर्मक क्रिया हो जाएगा। इनमें से कौन आम का नकारार्थी शब्द नहीं है। आम का नकारार्थी शब्द, आम एक फल होता है, आम एक फल होता है, आम साधारण, आम मतलब होता है मामूली, ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में जो लिखा है इमली, ये हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अब वैभव समास होगा, याद रखिएगा, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अब वैभव समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई हो, विभक्ति का लोप हो जाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वह कौन सा समास होता है, वह होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद रखिएगा, ये परिभाषा दिया हुआ है तत्पुरुष समास का। ठीक है, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है, ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का भेद, ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। जब, तब, ये लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य होगा, हमारा मिश्र वाक्य होगा, समुच्चयबोधक शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है, उसे कौन सा अव्यय कहा जाता है, उसे समुच्चयबोधक शब्द कहा जाता, अव्यय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समुच्चयबोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है। देखिए कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की कार्य जो है प्रधानता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानता। लड़कियां सो रही है, इस वाक्य का कौन सा भेद है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लड़कियां सो रही है, लड़कियां, ये हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, लड़कियां सो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब हम सेट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सेट 3 में है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का किस वाक्य में है, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक एक लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के एंड में सभी को कमेंट्स करके बताना है कि वीडियो को कैसा लगा। गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, बच्चा रोता है, राजू पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया कौन सा होगा, बच्चा रोता है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बच्चा रोता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बच्चा रोता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक, पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सकर्मक क्रिया का परिभाषा है, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित हो,
वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जैसे कि ऊपर वाले को देख, ऊपर वाले एक वाक्य को देख लो कि गाय घास खाती है, गाय हमारा हो जाएगा क्या? कर्ता। खाती है हमारा हो जाएगा क्या? क्रिया। और घास खाती है तो घास हो जाएगा हमारा कर्म। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तीनों है, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक। कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अरुण का अनेकार्थी नहीं है। अरुण मतलब होता है सूर्य, अरुण मतलब होता है लाल, अरुण का अर्थ होता है सिंदूर, ठीक है, लेकिन चंद्र नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चंद्र। ये अनेकार्थी नहीं होगा। जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा? जब समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विद्यालय विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? विद्यालय विद्या के लिए आलय, ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नीला है जो अंबर विग्रहों पदों का सही समस्त पद क्या होगा? नीला है जो अंबर नीलांबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसे कर्मधारय समास कहा जाता है, ये हमारा कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। नीला है जो अंबर नीलांबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नीलांबर, ये हमारा कर्मधारय समास है। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? किस वाक्य में होता है एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित? मिश्र वाक्य में होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समुच्चयबोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? समुच्चयबोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है, यहाँ पर व्याधि होगा, व्याति लिखा हुआ है, व्याधिकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य में कौन सा भेद है? पिताजी के द्वारा, के द्वारा, पिताजी के द्वारा, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। राम द्वारा काम किया गया, रोगी को भोजन दिया गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की कार्य प्रधानता होती है, कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब हम देखेंगे सेट 4 को। सेट 4 में है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखो उड़ती है, यहाँ पर बीच में लिखा हुआ आसमान में, आसमान में, ये हमारा जो है कर्म नहीं होगा, आसमान में ये कर्म नहीं होगा, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और क्रिया उपस्थित हो किंतु कर्म ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। यह अकर्मक क्रिया का परिभाषा है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो वह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी। उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर मतलब होता है जवाब, उत्तर होता है उत्तर दिशा, उत्तर हो जाएगा बाद का, दक्षिण दिशा तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही हो जाएगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? रात ही रात, रातों रात, ये हो जाएगा, रातों रात का विग्रह होता है रात ही रात, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? रातों रात, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? वह अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका था। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? सेट 3 में हम लोग देख चुके हैं कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देगा। राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? राजा का महल राजमहल कौन सा समास हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, यहाँ पर बीच में और लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका समुच्चयबोधक शब्द। समुच्चयबोधक शब्द मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, और लिखा रहेगा, एवं रहेगा, तथा, या, अथवा, किंतु, क्योंकि, ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। समुच्चयबोधक शब्द ये रहेगा, तो आपको ठीक से ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बच्चे गीत गा रहे हैं, तो कौन गा रहे हैं? बच्चे गा रहे हैं, बच्चे हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा,
मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, इस वाक्य का भेद हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।